देखिए दीपक जी, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम लोग तो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं। गांधी जी ने किस रामराज की कल्पना की? डॉक्टर लोहिया ने रामायण मेला लगवाया, क्योंकि जो समाजवादी, वो जानता है समाजवादी सोच कहां से आई है, वो भगवान राम से निकल करके आई। उनके कर्तव्य, उनके काम, उनका व्यवहार उससे निकल करके आई। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी भगवान राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं करती। ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी भगवान राम के नाम पर जमीन का घोटाला नहीं करती। अभी संगीत रागी जी को मैं सुन रहा था, इनकी खूबसूरती जानते हैं दीपक जी क्या है भारतीय जनता पार्टी की? मैं पिछले 9 साल से देख रहा हूं, बिना कुछ निर्माण के राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। और हमारा बड़ा नेता हो, उसको ये गली मोहल्ले का, घर का नेता बताते हैं। इन भारतीय जनता पार्टी का छुटभैया नेता हो, उसको ये राष्ट्रीय नेता बताते हैं। यही अंतर है, क्योंकि ये अभी भी पिछड़े, दलित, आदिवासियों को शूद्र समझते हैं। हमको समझा दे शूद्र की भाषा। हमको ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। नारी का मतलब और कुछ होता है क्या? गंवार का मतलब और कुछ होता है क्या? सर, ये अवधी भाषा के एक शब्द ताड़ना का इंटरप्रिटेशन है। सुनिए, मैं यही कह रहा हूं, क्यों ना भाषा के विद्वानों को बुला लिया जाए और क्लियर कर लिया जाए इसको। आप भी तो राजनीति कर रहे हैं, इनकार करेंगे इससे? बात खत्म करेंगे दीपक जी। दीपक जी, हम कह रहे हैं कि बड़े विद्वान ये तय करें कि अगर हिंदू धर्म के एक बड़े समुदाय को किसी बात से अगर बुरा लग रहा है, अपमान लग रहा है, तो उस पर जो विद्वान हैं, साधु संत हैं, उनको विचार करना चाहिए। सिर्फ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को, ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को सुन लीजिए। देखिए दीपक जी, हम अपनी बात कह दें कि जब देखिए, हम रामचरितमानस से ज्यादा पवित्र ग्रंथ हम संविधान को मानते हैं, तो फिर क्यों फेरबदल की बात कर रहे हैं? समय पर संशोधन हो सकते हैं। तो वो चौपाई, 1-2 चौपाई जिसमें पिछड़ा, दलित, महिलाएं, आदिवासी अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हैं, वो क्यों नहीं बदली जा सकती या क्यों नहीं हटाई जा सकती? हटाई जा सकती है क्या? कानूनन बताइएगा संगीत रागी जी। देखिए, कानूनन नहीं हटाई जा सकती है। और मेरा एक दूसरा सवाल होता है, दूसरे धर्म ग्रंथों में भी बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हैं जो आपत्तिजनक हो सकती हैं। क्या समाजवादी पार्टी के किसी नेता की हैसियत है जो प्रश्न चिन्ह लगाए? अगले दिन सरतन से जुदा के नारे उनके गली और दरवाजों तक पहुंच जाएंगे। इसलिए वो अपमानित करते हैं क्योंकि वो कार सेवकों के हत्यारे वाली पार्टी से आप उम्मीद क्या करते हैं? जहां तक शूद्रों का सवाल है तो पढ़ना भी इनको भी चाहिए। हुआ और शूद्रा, बाबा साहब अम्बेडकर ही पढ़ लेते, अरे ऋग्वेद ही पढ़ लेते। ऋग्वेद में एक ही घर से 4 वर्ण निकलते थे। हमारे यहाँ जातियों की क्या व्यवस्था थी? रावण का कुल ब्राह्मण था, लेकिन रावण की जाति राक्षस की थी। ध्यान रखिएगा, उसका कुल ब्राह्मण था, वो जन्मा ब्राह्मण था, लेकिन उसकी जाति जो है वो राक्षस है। हमारे यहाँ आमों की जातियां हुआ करती, घोड़ों की जातियां हुआ। इसलिए ये चीजें बिल्कुल अतार्किक है। कास्ट को एक स्पेनिश शब्द से आया है, उसको आप जाति से बिल्कुल मत तुलना कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं। और शूद्र तो राजा हुआ करते थे, तो हम तो नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे यहीं पे वो क्षत्रियों के बराबर हुआ करते थे। मैं बहस को आगे ले जाता हूं। क्षत्रियों के बराबर हुआ करते थे, ये भी डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। कम से कम अंबेडकर को ही मान लेते हैं। मैं अखिलेश जी के पास चलूं उससे पहले एक सवाल ले लूं, क्यों मैंने अखिलेश जी को बुलाया है, नेता हैं आरजेडी के, उनके पास जाऊं। अब अभिषेक जी को माफ कीजिएगा, अभिषेक जी, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले मैं जोड़ना चाहता हूं उस संदर्भ को जिसके चलते मैंने अभिषेक यादव जी को बुलाया है। अभिषेक जी आरजेडी के हैं, समाजवादी पार्टी के सुनील सिंह साजन जी बैठे हैं। तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताइए आपने क्यों इन पार्टियों की मान्यता रद्द करने की बात की है? आप तो धर्म कर्म वाले लोग हैं, आपका राजनीति से क्या लेना देना? दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सुनील साजन जी बात कर रहे थे कि इसको हटा देना चाहिए, इस चौपाई को हटा देना चाहिए। तो अगर किसी की नासमझी है, किसी को अर्थ पता नहीं है, कोई समझ नहीं पा रहा है, तो ये कैसे कह सकता है कि इसको हटा दीजिए आप? मैं अवधि पूरी की पूरी रामायण, रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा हुआ है। और अगर इनके पास डिक्शनरी हो और अगर देख सकते हैं तो ये अवधि भाषा में, अवधि में जब बोलते हैं ताड़ना, तो ताड़ना के 3 अर्थ हैं, परखना, पहचानना और देख रेख। ये 3 शब्द ताड़ना के हैं। तो ये देख लेते,
पूरी की पूरी रामचरितमानस अवधि में है। ये इनको ध्यान में नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है दीपक जी, कि आज हिंदू एक शक्ति के रूप में देश में खड़ा हुआ है। दुनिया ने उसको एक आदर की दृष्टि से पहले भी देखती थी, अब उसका आदर और बढ़ गया है। जो सेकुलर लोग हैं, मैं इनको सेकुलर लिम्ब्रांडू कहता हूं, ऐसे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ये जो संगठित हिंदू समाज का स्वरूप बन गया है उसको तोड़ना चाहिए। तो कैसे तोड़ेंगे? तो उनके बीच में घृणा फैलाना, नफरत फैलाना और हिंदू समाज को आपस में लड़ाना। अब दलित, ढोल, गंवार, शूद्र, पशुनारी, इससे इनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत ताड़ना से तो मैं सुनील साजन जी को कहता हूं, सुनील साजन जी, अवधी भाषा में, जिस भाषा में रामचरितमानस लिखा है, उसमें ताड़ना का मतलब पीटना नहीं होता है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आपके नेता इस पर माफी मांगे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, उनको माफी मांगना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, समझने में गलती हुई है, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। अगर ये नहीं लेते हैं तो मैं कहता हूं भगवान राम इस देश के नायक हैं, इस देश के ईष्ट हैं, संविधान के प्रथम पृष्ठ में अंकित हैं, वहां से संविधान प्रारंभ होता है। संविधान का भी उल्लंघन हुआ है, संविधान का भी अपमान हुआ है, हिंदू आस्था का भी अपमान हुआ है। इसलिए ऐसी पार्टियां जो ऐसा गड़बड़ करते हैं, इस प्रकार का अपमान करते हैं, उनका पंजीकरण रद्द होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संविधान का अपमान किया है। संविधान का अपमान किया। सुनील भाई, मैं आपके पास आऊंगा। मैं सीधे जाता हूं यहां से अभिषेक यादव जी के पास। अभिषेक जी, मुझे एक बात बताइए, आपकी पार्टी में आपके शिक्षा मंत्री, उनको भी आपने पद से नहीं हटाया, आपने हल्के में लेके उस बयान को जाने दिया और उसका एक संस्करण स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पेश कर दिया। अब बताइए, क्या संविधान के पहले पृष्ठ पर भगवान श्री राम है या नहीं? और यदि वाकई में आप लोगों की आस्था है भगवान श्री राम के प्रति और संविधान के प्रति, तो ये उसका अपमान नहीं है जो चौपाइयों के बारे में कहा गया? मैं सभी पैनलिस्ट को सुन रहा था। चौरसिया जी, धन्यवाद आपका हमें वक्त देने के लिए। देखिए, कुछ सो कॉल्ड जो हिंदू के ठेकेदार हैं, इन्होंने हिंदू की सिर्फ ठेकेदारी ले रखी है, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, भगवान राम को मानने वाले हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं। भगवान राम और कृष्ण दोनों हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। उनको हम लोग रोज मानते हैं, उनको पूजते हैं, सुबह शाम 1-1 घंटा पूजा करता है सब घरों में। अब ये लोग जो संधि विच्छेद कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो ओबीसी, बैकवर्ड, SC ST लोगों को मंदिर में घुसने से रोकते थे। सर, कौन रोकता है सर? कौन रोकता है सर? मैं मतलब आप अगर जाति से ही विश्लेषण करना, मैं कभी कहता नहीं हूं, मैं खुद ओबीसी हूं, देश और दुनिया के हर मंदिर में गया हूं, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं रोका। अरे सर, मेरी बात सुन लीजिए ना, आप दर्जनों ऐसे मामला देखे होंगे। अभी हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी गए थे, उनके बजाने के बाद मंदिर धोया गया कि नहीं धोया गया था? आप बताइए, बोलिएगा नहीं धोया गया था। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, वो उनको गंगा जल से, गोमूत्र से धोया गया। क्यों धोया गया भाई? क्या है ये? देश में जब से 2008 से इनकी सरकार आई है, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया। जब भी अनिला जी ने बताया उसके बारे में, नहीं, मैं बता रहा हूं ना, इन्होंने एक कास्ट, अपना कास्ट एक पैदा कर लिया है। क्या हिंदू, इससे पहले हिंदू नहीं हुआ करते थे? हिंदू तब भी खतरे में नहीं था, अब भी खतरे में नहीं ना, आगे हिंदू खतरे में। ठीक है, मैं सीधे अनिला सिंह जी से सवाल लेता हूं, मैं सीधे अभिषेक जी अनिला जी से सवाल लेता हूं।